नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 पूछ रहा है कि कोट ऑफ आर्म्स किसका प्रसिद्ध चित्र है। तो 4 विकल्प दिया गया है, तो आपको बताना है कि कोट ऑफ आर्म्स किसका प्रसिद्ध चित्र है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ड्यूरर का। ड्यूरर एक जर्मन चित्रकार थे और इनका प्रसिद्ध चित्र कोट ऑफ आर्म्स है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, स्वच्छतावाद से संबंधित कलाकार कौन है। तो आप बताइएगा स्वच्छतावाद से संबंधित कलाकार कौन है। तो इन चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सही होगा, देलेक्रा। तो देलेक्रा स्वच्छतावाद से संबंधित कलाकार हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, उस कला शैली का नाम बताइए जिसका जन्म यूरोपीय और भारतीय शैली के मिश्रण से हुआ। तो ये कौन सी शैली ऐसी है जिसका जन्म यूरोपीय और भारतीय कला शैली के मिश्रण से हुआ था। तो ऑप्शन बी सही होगा, कंपनी शैली। प्रश्न नंबर 4, जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ के पास चैतन्य श्री चैतन्य नामक कृति जो है वो किसकी है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। तो जगन्नाथ मंदिर के गरुड़ स्तंभ के पास श्री चैतन्य नामक जो चित्र बना हुआ है वो नंदलाल बोस की सबसे प्रसिद्ध चित्र की श्रेणी में से एक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, एन.एस. बेंद्रे ने अपनी कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो एन.एस. बेंद्रे ने अपनी कला शिक्षा जो प्राप्त की थी जे स्कूल मुंबई से प्राप्त की थी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6, 7वीं शताब्दी का काल अजंता की किस गुफा का निर्माण का काल माना जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1। तो गुफा संख्या 1 जो है वो 7वीं शताब्दी का काल की गुफा मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7, जयपुर के चित्रकारों की प्रिय वस्तु क्या रही है। तो जयपुर के चित्रकारों की जो प्रिय वस्तु है वो बिहारी सतसई है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 8, हिमाऊ के मकबरे का वास्तुकार कौन था। तो हिमाऊ के मकबरे का जो डिजाइन किया था वास्तुकार था वो मीरक मिर्जा गियास ने किया था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से संबंधित है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बीकानेर शैली से। तो चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा बीकानेर शैली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10, नियो बंगाल शैली का प्रवर्तक कौन था। तो नियो बंगाल शैली का जो प्रवर्तक माना जाता है वो नंदलाल बोस को माना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। जो न्यू बंगाल शैली है यह बंगाल शैली का एक ही रूप है और बंगाल शैली जो कि वास शैली पर आधारित थी और टेम्परा शैली में प्रयोग होने के कारण इसे नव बंगाल शैली कहा जाने लगा। तो इसके प्रवर्तक नंदलाल बोस थे। अगला प्रश्न देखते हैं, तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे। तो तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले पहले भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, उस आधुनिक भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल ने परंपरागत भारतीय चित्रकला, भित्ति चित्रण तथा पाश्चात्य कला विधियों और प्रवृत्तियों के मेल से मौलिक शैली की नींव रखी और जिसमें भारतीय और विदेशी शैली जो है इनके आधार बनी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13, बाइजेंटाइन कला के अंतर्गत छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मणिकुट्टम विधि से। अगला प्रश्न है, यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय क्या था। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी,
1420 से लेकर 1500 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? तो जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र जो है वो एडवर्ड माने का है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य तकनीक का आविष्कार किसने किया? तो परिप्रेक्ष्य तकनीक का आविष्कार करने वाले थे ब्रुनलेस्की। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, रस का प्रमुख स्रोत क्या है? तो रस का जो प्रमुख स्रोत माना जाता है वो नाट्य माना जाता है, नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, ग्राफिक विध किससे संबंधित है? तो ग्राफिक विध जो संबंधित हो एचिंग से संबंधित है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबूजी का फड़ नामक चित्रकारी प्रचलित है? तो राजस्थान में प्रचलित है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, केवल काले और सफ़ेद रंग से बना एक बड़ा चित्र क्या कहलाता है? तो केवल काले और सफ़ेद रंग से बना एक बड़ा चित्र कहलाता है एक वर्णीय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, त्रियामी ठोस कृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उभरी होती है या नीचे धसी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है रिलीफ। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, भारतीय चित्रकला के षष्ठांग के उस अंग का नाम बताइए जो रंग के महत्व को दर्शाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, वर्णिका भंग। अगला प्रश्न है, अंजलि इला मेनन निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो अंजलि इला मेनन जो है वो चित्रकला से संबंधित है। ऑप्शन सी सही होगा। देखते हैं, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन थे? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, वर्णिनी। तो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन थे? वर्णिनी। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ सही विकल्प जो होगा ऑप्शन बी सही होगा, नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो सांची स्तूप पर जो संदेश खुदा हुआ है ब्राह्मी लिपि पर खुदा हुआ है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, मंडी शैली का प्राचीनतम उपलब्ध चित्र क्या है? तो मंडी शैली का प्राचीनतम उपलब्ध चित्र है राजा केशव सेन का रूप चित्र। अगला प्रश्न है, तलगिरीश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो तलगिरीवर जो मंदिर है उसको बनवाया था नरसिंह वर्मन ने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्ली नामक लोक चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? तो वर्ली नामक लोक चित्रकारी का संबंध महाराष्ट्र से है। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, नवजागरण चित्रकला में विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो नवजागरण चित्रकला में विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत करने का श्रेय है पाउलो ओशोलो को। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? तो बताइए किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, विकास भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, वह साधन जो मूल सतत तान टोन के रूप में बिंदु के आकारों को तोड़ता है तो उसको कहते हैं हाफ टोन। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है? तो इम्पेस्टो तकनीक जो संबंधित है वो चित्रकला से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय कला के अंतर्गत कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? तो समकालीन भारतीय कला के अंतर्गत कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किया था प्रदोष दास गुप्ता ने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे असित कुमार हलदार। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, बनारस घाट चित्र श्रृंखला के रचयिता कौन है? तो बनारस घाट चित्र श्रृंखला के रचयिता जो हैं राम कुमार जी हैं। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है,
मृत्युशैया पर शाहजहां नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो मृत्युशैया पर शाहजहां नामक चित्र के चित्रकार हैं अविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गीता कपूर कौन है? तो गीता कपूर जो हैं वो समीक्षक भी हैं और कला इतिहासकार भी हैं। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, भारतीय संस्कृति में प्रचलित मंगल प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन ए सही होगा, सूर्य। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंसी का गुरु कौन था? तो लियोनार्डो दा विंसी का गुरु जो थे वो वेरोसियो थे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41, स्लिप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने बनाया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को दी गोया ने। प्रश्न नंबर 42, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे आनंदवर्धन। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43, लाट खां मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो लाट खां मंदिर जो है वो आहिओल में अवस्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मामल्लपुरम में गंगा अवतरण का दृश्य चित्रित है। प्रश्न नंबर 45, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है? तो चतुष्पाद शिव प्रतिमा खजुराहो में है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 46, भारत भवन भोपाल के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है कि भारत भवन भोपाल के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अशोक वाजपेयी। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, राधो कान्हेरिया ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? किससे प्राप्त की थी? राधो कान्हेरिया ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो राधो कान्हेरिया ने कला की शिक्षा जो प्राप्त की थी शंखु चौधरी से प्राप्त की थी। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, उस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जो नारी आकृति में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। तो कौन सा ऐसा चित्रकार यूरोपीय चित्रकार था जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मोदिग्लियानी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49, कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो बताइएगा ये कथन किसका है, कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, क्रोची। प्रश्न नंबर 50, प्राचीनतम विष्णु प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो प्राचीनतम विष्णु प्रतिमा जो प्राप्त हुई है वो छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 51, मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पारसी ब्राउन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने यायत श्रृंखला का सृजन किया। तो यायत श्रृंखला का सृजन करने वाले थे। ऑप्शन बी सही होगा, ए रामचंद्र। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं, नागजी पटेल किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो नागजी पटेल सुप्रसिद्ध हैं किसके लिए? मूर्तिकार के लिए। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कला विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मद्रास में। प्रश्न नंबर 55, ब्लू सर्कस किसकी रचना है? तो ब्लू सर्कस जो रचना है वो है मार्क सगाल का। अगला प्रश्न है, नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? तो नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण हुआ गोथिक काल में। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं, अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली किसका अनुवाद है? तो अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली जो अनुवाद है वो पंचतंत्र का है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके चित्र आधुनिक विमूर्त शैली के हैं? तो आधुनिक विमूर्त शैली के जो चित्र हैं वो है R.N. टैगोर का।
रविन्द्रनाथ टैगोर का। अगला देखते हैं प्रश्न, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? तो कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे ईवी हेबल। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 60, ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, यूनान। ब्लैक फिगर तकनीक यूनान की कला में प्रयोग की गई है। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, कामसूत्र में चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो कामसूत्र में चित्रकला को आलेख्य नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित है? तो ज्योति भट्ट जो है वो प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं, वर्तमान में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष इन विकल्प में से उत्तम पचरने हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 64, नागरी प्रचारित सभा काशी द्वारा प्रकाशित भारतीय मूर्तिकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय मूर्तिकला नामक पुस्तक के लेखक हैं राय कृष्णदास। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ स्थित रविंद्रालय रंगशाला की बाहर दीवार पर किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स नामक म्यूरल किसकी रचना है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, केजी सुब्रमण्यम की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66, मयूर आकृति मौर्य सम्राट अशोक के किस अभिलेख पर पाई गई है? तो मयूर की आकृति अशोक के नंदनगढ़ अभिलेख पर पाई गई है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67, भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त युग को माना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित किया? तो बैंड वाला श्रृंखला जो चित्रित किया चंद्रमोहन कुलकर्णी ने। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के पहले प्राचार्य कौन थे? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लॉकवुड कपलिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, बसोली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा सोन किरवा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 71, हार्वेस्ट नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? आपको बताना है हार्वेस्ट नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न है, एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार जो थे मुकुल डे थे। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, चरम पुनरुत्थान काल का वह कौन सा कलाकार है जिसने 100 गृहों में जाकर अनेक शवों का अध्ययन किया? तो चरम पुनरुत्थान काल का कौन सा ऐसा कलाकार है जिसने 100 गृहों में जाकर अनेक शवों का अध्ययन किया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है, बोट्स ऑन पद्म किसके द्वारा निर्मित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं, गल बिहार किस देश में स्थित है? तो गल बिहार जो है वो श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं, सिल्वर पॉइंट चित्रकारी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर पॉइंट चित्रकारी में जो प्रयोग किया जाता है नुकीली स्टारलिंग सिल्वर राड का। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, निम्न में से स्वच्छंदतावादी चित्रकार कौन है? तो जो स्वच्छंदतावादी चित्रकार हैं वो हेनरी रूसो हैं। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 78, विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? तो विवेकानंद रॉक टेम्पल जो है वो कन्याकुमारी में है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कलिगोपाल नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो कलिगोपाल नृत्य जो है वो असम का नृत्य है। ऑप्शन ए सही होगा। और असम में बिछुआ, नलपूजा, महारास ये भी असम में मनाया जाता है इस नृत्य के रूप में। अगला देखते हैं,
वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग अपने चित्रों में इनमें से कौन चित्रकार करता था? तो वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग अपने चित्रों में कौन चित्रकार करता था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पिकासो। है क्वेश्चन नंबर 80। प्राइमावेरा नामक रचना किसकी है? तो प्राइमावेरा नामक जो रचना है बेत्तिचेल्ली की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए जो आवश्यक है वो उपयुक्त सभी आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, काले रंग का। सिंधु कालीन मिट्टी के अधिकांश बर्तनों पर लाल रंग चढ़ाकर उन पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लेडी इन ए ग्रीन जैकेट को किसने चित्रित किया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अगस्त मैके। तो लेडी इन ए ग्रीन जैकेट नामक चित्र 1913 में कैनवास पर तैल चित्र का माध्यम से बनाया गया था और इसको बनाया था अगस्त मैके ने। प्रश्न नंबर 85 देखते हैं, किस चित्रकार की तूलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है? तो किस चित्रकार की तूलिका को आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, वान गॉग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। बैले नृत्य को अपनी कला का माध्यम बनाने वाले कलाकार का नाम क्या है? तो यहां सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, एडगर देगा। अगला प्रश्न है, फ्रा एंजेलिको किस शैली का चित्रकार है? तो फ्रा एंजेलिको जो है पूर्व रैफेलाइट शैली के चित्रकार हैं। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। फ्रा एंजेलिको किस शैली का चित्रकार है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पुनर्जागरण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। किस कलाकार के अनुसार चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशस्ति का क्या अर्थ है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, राजा की स्तुति। प्रश्न नंबर 90। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, स्तंभ। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा अधोलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो अलाई दरवाजा जो स्थित है दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। और इसको बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगला देखते हैं, कला इतिहासकार पारसी ब्राउन ने किस कला को मकबरों का काल कहकर संबोधित किया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सैयद व लोदी के काल को। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किसने किया था? तो मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ करने वाले थे हुमायूं। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो गंधार शैली जो मिश्रण है ग्रीक और रोमन का। अगला देखते हैं,
प्रश्न नंबर 95, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पिकासो व ब्राक। प्रश्न नंबर 96 देखते हैं, निम्नलिखित में से विरोधी रंग का युग्म कौन सा है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लाल और हरा, ये दोनों आपस के विरोधी रंग हैं। अगला प्रश्न है, दुर्गा सीरीज के निर्माता कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, विकास भट्टाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पियर बोन्नार, ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है। प्रश्न नंबर 99 देखते हैं, अजम्पशन ऑफ द वर्जिन का चित्रकार कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जॉर्जियोन। प्रश्न नंबर 100, कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है जेसी फ्रेंच को है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 101, बाघ की कौन सी गुफा रंग महल कहलाती है? तो बाघ की चौथी गुफा जो है वो रंग महल कहलाती है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, राखीगढ़। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सूर्य सम्मान चक्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, करावेजियो। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र के चित्रकार हैं करावेजियो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 105, इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जॉन वर्थवुड। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 106, बोल्ड एंड कंट्रास्ट चमक से युक्त रंग संगत की विशेषता की परंपरागत चित्र शैली की है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, राजस्थान शैली। अगला प्रश्न है, टाइगर इन मूनलाइट नाइट किसकी कृति है? तो टाइगर इन मूनलाइट नाइट जो है एक कृति है जोगेन चौधरी की। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया? तो ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किया था हीगल महोदय ने। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पुशेरा पल्ली तीन परियों की कहानी नामक चित्र की रचना किसने की? तो पुशेरा पल्ली तीन परियों की कहानी नामक चित्र की रचना के.जी. सुब्रमण्यम ने की थी। तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110, मोहनजोदड़ो संस्कृत नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो मोहनजोदड़ो संस्कृत नामक चित्र जो बनाया गया वो सतीश गुजराल के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, डी सही होगा, सॉरी ऑप्शन डी सही होगा, के.एच. आरा। तो निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार स्टील विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है? तो के.एच. आरा स्टील विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 112 देखते हैं, धीमान और वितपाल किस शैली के चित्रकार थे? तो धीमान और वितपाल जो है वो पाल शैली के चित्रकार हैं। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 113, कल्पसूत्र किस चित्रकला शैली से संबंधित ग्रंथ है?
तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जैन शैली से संबंधित एक ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 114, कौन सी चित्रकला शैली ढूंढाड़ शैली के नाम से भी जानी जाती है? तो ऑप्शन ए सही होगा, जयपुर शैली। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता क्या है? तो राजस्थानी चित्रकला की विशेषता है लघु चित्र। अगला प्रश्न के धोतक जो हैं वो निरंतर गति के धोतक हैं, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117, किस शैली में रेखीय प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया गया है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रोमनस्क कला शैली। अगला प्रश्न है, भारत के किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मथुरा संग्रहालय। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 119, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मिनिएचर शैली से। कारखाना जो शब्द है मिनिएचर चित्र शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन स्थापत्य कौन सा है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, द वीनस ऑफ बेलेंड्रॉफ। प्रश्न नंबर 121 देखते हैं, ज्यामितीय आमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियो प्लास्टिज्म का प्रयोग किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मोन्द्रियान। प्रश्न नंबर 122 देखते हैं, निम्न में से तांत्रिक कलाकार कौन है? तो जो तांत्रिक कलाकार हैं इनमें से वो हैं प्रभाकर बर्वे। अगला प्रश्न है, किरणवाद से संबंधित चित्रकार का नाम बताइए। तो किरणवाद से जो को विकसित करने का श्रेय जो जाता है उल्लारियो नो को जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 124, लाफिंग कैबेलियर चित्र को किसने चित्रित किया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, फ्रांज हॉल। अगला प्रश्न देखते हैं और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न है, उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लोनजाइनस ने। तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिस सेट समाप्त होते हैं। आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।